नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुरी जर्दालू आम महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा 2000 किलोमीटर की रेंज वाले देशों में भी चले जाएंगे। मौसम की मार के बावजूद इस बार भी भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य को भेजा गया। इस बार भागलपुर का जर्दालू आम 2000 किलोमीटर की रेंज वाले देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष सह मैंगोमैन अशोक चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के मिशन जर्दालू का नतीजा रहा कि जर्दालू आम के बागान में इजाफा हुआ। नतीजा मिला कि खराब मौसम के बावजूद आम के निर्यात में फल की आपूर्ति संभव हो पाई है। हिंदी शाला और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के सहयोग से अभिव्यक्ति शास्त्र की 5 दिवसीय साहित्य कार्यशाला के दूसरे दिन हुए कई कार्यक्रम। हिंदी शाला और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के सहयोग से अभिव्यक्ति शास्त्र की 5 दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला के दूसरे दिन निबंध लेखन में सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दर्शन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र कर रहे थे। प्रोफेसर नीलिमा ने अपने वक्तव्य में दर्शन से साहित्य को जोड़ते हुए निबंध की दुनिया को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार आप सिर्फ चित्रों को देखकर उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। हम चित्र के माध्यम से घटनाओं को किस तरह से चित्रित करते हैं, उनकी संरचनाओं को समृद्ध कर पाते हैं, अलग रूप दे सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि निबंध की भी अपनी एक दुनिया है। किस तरह हम किसी संरचना से चीजों को अलग अलग रूपों में देखते हैं। साथ ही शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। भाषा कौशल को सुस्पष्ट रखना ही निबंध को उत्कृष्ट बनाता है। आप अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं सुकांत कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि काव्य लेखन की गद्य विधा ही निबंध है। जिन चीजों को सही रूप में परिभाषित करते हैं उसे निबंध कहते हैं। पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग से चीजों को अलग करते हैं। डॉक्टर सुजाता ने अपने वक्तव्य में वर्तनी संबंधी शुद्धि, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग के बारे में बताते हुए इसको समृद्ध करने की बात कही। इस कार्यक्रम का संचालन राहुल कुमार कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रणव कुमार, एकता आनंद, रूपेश वैष्णवी, सुभद्रा, निशा, प्रेरणा, ऋचा कुंदन, पूजा शिखा, श्री, अनीता, रितिका, सोनू राजेश, रश्मि किरण, अनुपम कुमारी, निवेदिता आदि उपस्थित थे। बीएसएनएल कर्मियों ने ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के तहत अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय प्रदर्शन। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन बीएसएनएल AUAB भागलपुर शाखा द्वारा आज महाप्रबंधक कार्यालय भागलपुर में अपनी 3 मांग, वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन और जेई को जेटीओ में प्रमोशन के समर्थन में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शनी के बैनर तले किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बीएसएनएल के कार्यपालक और गैर कार्यकारिणी की ज्वलन समस्याओं पर जब तक बीएसएनएल कंपनी गंभीरता से विचार नहीं करेगी तब तक ये प्रदर्शन हम सभी करते रहेंगे। ये बीएसएनएल कर्मियों के प्रति विभाग की उदासीन रवैया कहीं से सही नहीं है। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों कार्यकर्ता महाप्रबंधक कार्यालय भागलपुर शाखा में उपस्थित थे। इंजीनियरिंग कॉलेज गंगा घाट किनारे 12 वर्षीय लड़के की डूबने से हुई मौत। भागलपुर सबौर प्रखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा हवाई अड्डा सच्चिदानंद नगर का रहने वाला था। वो अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया था। स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से वो गंगा नदी में डूब गया। डूबने के बाद उसके माता पिता बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, फिर भी कोई नहीं बचा सका। डूबने वाले बच्चे का नाम गुलशन कुमार बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम खोज में जुट गई है। 0 माइल थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। घटना होने के घंटों बाद 0 माइल थाना प्रभारी वहां पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। शिक्षा जगत में एक बार फिर से भागलपुर का नाम रोशन हो गया जब भागलपुर के लाल ने जेपीएससी परीक्षा में 187 रैंक लाकर न केवल अपने बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया।
दरअसल एक चारी दियारा स्थित एक छोटे से गांव जहां हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना होता है और न रहने के लिए जगह। इतना मुश्किल होने के बावजूद भी शशि शेखर ने अपना हौसला नहीं खोया और जेपीएससी परीक्षा में परचम लहराया, जिसको लेकर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन भी रखा गया। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग शशि शेखर से गले मिले और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बूढ़े बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि शशि शेखर पहली बार में उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में 187 रैंक लाई। परिवार और गांव वाले बहुत खुश हैं। हालांकि पिता ने कहा कि खाने के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन भूखे पेट शशि शेखर स्कूल जाता था। उन्होंने भूखे पेट भी स्कूल जाने के लिए नहीं छोड़ा था और ये आज उसी की सफलता है। एक महिला को अपराधियों ने पैर हाथ बांधकर कमरे में किया बंद। पड़ोसी को शक होने पर दरवाजा तोड़कर 24 घंटे के बाद उस महिला को निकाला गया। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर के समीप मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि खंजनपुर विषहरी स्थान के समीप की रहने वाली बुद्धू देवी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारकर रूम में बंद कर दिया गया था, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। पड़ोस के लोगों के द्वारा जब उनके कराहने की आवाज सुनी गई तो परिजनों को सूचना दी गई, जिस पर परिजनों ने आकर रूम का ताला तोड़ा और उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले की जानकारी बरारी थाने को दी गई है। बरारी थाना मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बहादुरपुर गांव में एक महिला की संदेहास्पद महिला की मां ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर जिला अंतर्गत कजरेली थाना क्षेत्र में देर रात एक महिला की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। मृतक महिला की पहचान राधिका देवी पति जिच्छो पासवान साकिन बहादुरपुर के रूप में की गई। सूत्रों के अनुसार महिला की मौत देर रात्रि करीब 1 बजे हो चुकी थी, लेकिन इनकी मां और भाई को सुबह 7 बजे मौत की खबर मिली। आनन फानन में उक्त मृतक महिला के भाई और मां सहित अनेक सगे संबंधियों का तांता लग गया। मृतक महिला की मां विरणी देवी पति सिकंदर पासवान साकिन सियारगढ़ थाना गोराडीह ने मृतक महिला के सास निजो देवी और ननद सुनीता देवी पर इनकी हत्या का आरोप लगाया है। चूंकि मृतक महिला का पति जिच्छो पासवान मंदबुद्धि है और मृतक महिला अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री जो काफी कम उम्र के हैं, ईश्वर के भरोसे छोड़कर चली गई। वहीं बच्चों ने भी मीडिया के समक्ष कहा कि मेरी मां का गला दबाकर दादी, दीदी और पापा ने हत्या कर दी। बहरहाल घटनास्थल पर कजरेली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे और आवश्यक कागजी प्रक्रिया करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भागलपुर भेज दिया और कहा कि रिपोर्ट के आ जाने पर दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के कंचनपुर दियारा में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के कंचनपुर दियारा में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सनोज कुमार नामक अपराधियों को गोली लगने से बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस ने उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार पुलिस जिला नवगछिया में लूट की घटना को अंजाम दे रही थी, जिसको लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, ये बताया गया। बताया जाता है कि नवगछिया पुलिस की गिरफ्त में और 4 अपराधी हैं। टोटल 5 अपराधी पुलिस के हत्थे जड़े हैं, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि सनोज का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। कुछ दिन पहले एक मकई से लदा हुआ ट्रक को लूट लिया गया था, जिसमें से कि गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें से ये भी शामिल था, जिसमें कि ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस जानकारी मिलते ही, इसे जानकारी मिला, SIT जो बनी हुई थी वो बहुत कम समय में जो लूटा हुआ जो मकई था वो बरामद कर लिया गया, पूरा बरामद कर लिया। और जो अपराधी थे उसे शामिल गिरफ्तारी की गई है, उसमें ये भी वांछित था। कितने देर तक का मतलब रेस्क्यू चला वहाँ पर? कितने गोली अपराधी द्वारा, पुलिस के द्वारा गोली चला होगा? लगभग देखिए आधे घंटे का ये पूरा चला है। कार्रवाई में सबसे ज़्यादा किनकी भूमिका रही है? नवगछिया पुलिस की भूमिका अच्छी है। तो गोली कितने राउंड चली होगी अंदाज? लगभग 4-5 राउंड तक चला है। सर सुने में आया कल रात में एक दिन में 4 से 5 लूट की घटना हुई है। बिल्कुल सही सुने, बिल्कुल सही सुने हैं। रात में 4 लूट हुआ है, उससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस 4 लूट में से 3 का डिटेक्शन भी हो गया है, 3 लूटा मोबाइल बरामद हो गया है, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसमें कल डिटेल में आपसे भी बताऊंगा। अभी और भी रेड चल रहा है, घटनाएं हुई है, लेकिन हमारी नवगछिया पुलिस तत्परता के साथ उस केस का उद्भेदन भी किया है, गिरफ्तार भी किया है और लूटा हुआ
गाड़ी बरामद भी कर लिया है। लेकिन जो राशि बताई जा रही है, गोपालपुर में 60,000 रुपया, वो झूठा राशि था। क्योंकि वो जिससे राशि लेने के बाद बताया है उससे पूछताछ किया, कहा कि नहीं वो तो जंतर मंतर लेने आया था, पैसा नहीं लिया गया। दूसरा भी जो लूट हुआ है वो 20,000 रुपया बोल रहा है, उतना नहीं था, उसके जेब में मात्र था 300 रुपया, उसका लूट हुआ है। वहाँ भी लूट हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई, इसका संतोष नहीं कहता से इतना मैंने बताया है, कितना लूट हुआ वो भी बरामद करेंगे। नौचा में कल लूट हुआ था, नौगछिया में हुआ, गोपालपुर में हुआ, रंगरा में हुआ, है ना, खड़ीक में हुआ। तो जो 3 थाना का था उसमें बरामद हो गया। उस तीनों में सर ये जो अपराधी पकड़ाए हैं क्या कल के लिए, कल से बात करेंगे। ठीक।